सक्सेस मंत्रा, वी शेप फ्यूचर। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन टुडेज द हिंदू न्यूज एनालिसिस। आज के द हिंदू में काफी कुछ है बॉस, और आने वाले टाइम के हिसाब से आज के द हिंदू में कुछ स्पेशल है। राइट, आने वाले टाइम का मेरा मतलब ये है 29 मई को एक बड़ी न्यूज आने वाली है। अभी हाउस सेशन में नहीं, आपको पता होगा, और हाउस सेशन में नहीं है तो रिसेंटली क्या हुआ था, कनेक्ट करना सीखो चीजों को। अगर हाउस सेशन में नहीं है तो ऑर्डिनेंस इशू होता है, और ऑर्डिनेंस किस आर्टिकल के अंदर होता है, आर्टिकल 123। रुक जाओ, इस पे भी बात करेंगे, लेकिन फर्स्ट टॉपिक पे जब हम डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे देन विल टॉक ऑन दिस। एंड one thing I want to clear here कि देख लो, today my right hand is not working properly due to reasons and that's why I cannot write today, तो please bear करना। right, चलो तो देख लेते हैं पहले टॉपिक्स कौन कौन से हैं। पहला है, फर्स्ट इज न्यू पार्लियामेंट टू हाउस सेपरेट दैट सिंबलाइज्ड ट्रांसफर ऑफ पावर इन 1947। देखेंगे क्या है ये सिंबल। राइट, कुछ इंटरेस्टिंग है, कुछ नया है। ठीक है, सेकंड इज ईडी सर्चेस द ऑनलाइन गेमिंग कंपनीज फॉर फेमा वायलेशंस। इसमें हम फेमा, फेरा, ईडी इन तीनों को देखेंगे, और ईडी बहुत न्यूज में रहता है। आई गिव यू सम लिंक्स जिससे आप ईडी के रिलेटेड और भी काफी चीजें पढ़ सकते हो जो आपके एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट इज अबाउट द परख। परख कल भी हमने क्वेश्चन किया था एजुकेशन से रिलेटेड, बट एग्जैक्टली ये परख है क्या, एक सिस्टम है, तो उस बारे में हम बात करेंगे। राइट, नेक्स्ट इज अबाउट द बल्गारियन राइटर विंस द इंटरनेशनल बुकर प्राइज। एक इंडियन भी है जिनको लास्ट ईयर बुकर प्राइज मिला था, उनका भी नाम देखेंगे। और कभी कभार आईलेट ऐसे क्वेश्चन पूछता है, और क्लैट की डेट्स तो आपको पता चली गई होंगी। 3 दिसंबर इज ऑफ क्लैट एंड 10 दिसंबर ऑफ आईलेट। जिन बच्चों को नहीं पता अभी भी जान लो कि 3 को क्लैट है एंड 10 को आईलेट है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको जो करंट अफेयर्स पढ़ना है वो एटलीस्ट जून से पढ़ना है। अभी मई खत्म हो रहा है, जून से याद करना शुरू कर दो, ये वार्निंग है। नहीं तो लास्ट में क्या होगा ना, क्लैट में हवाइयाँ उड़ेगी। अच्छा, जून से एटलीस्ट ट्राई करो कि याद करो। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक जाओ। राइट, नवंबर तक मेरा मतलब है 20 नवंबर, 10 दिन का पेपर पढ़ लेना, लेकिन 20 नवंबर तक का न्यूज हमें पता होना चाहिए बाय हार्ट। तभी सोचो कि वहां जाकर के 27-30 के आसपास क्वेश्चन सही करके आओ 35 में से। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आगे का एनालिसिस पूरा। एंड ये तो बता ही दिया कि यार आई कांट राइट टुडे, क्योंकि आज नहीं हो सकता बॉस। राइट, 2 दिन रुक जाओ, देन आई विल बी एबल टू राइट, क्योंकि थोड़ा सा वर्क प्रॉपर्टी। ये है न्यू पार्लियामेंट हाउस टू कैप्चर द दैट सिंबलाइज ट्रांसफर ऑफ पावर। एक सिंबल है ट्रांसफर ऑफ पावर का, 1947 नेहरू जी के टाइम का रिलेट करता है। ट्रांसफर ऑफ पावर से तो आप लोग इतना कुछ दिया होगा कि नेहरू जी से ये रिलेट करता है। राइट, ट्रांसफर ऑफ पावर, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 याद होना चाहिए। कभी पर पूछ दिया जाता है कि ट्रांसफर ऑफ पावर का एक्ट कौन सा था, तो इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। एक और इंपॉर्टेंट चीज कि ये न्यू पार्लियामेंट हाउस लिख रहा है यहाँ पे। राइट, इससे रिलेटेड क्या क्या चीजें हैं वो देख लेते हैं। न्यू पार्लियामेंट हाउस की जब भी बात होती है तो हमारे पास एक चीज है यहाँ पर न्यू पार्लियामेंट हाउस से रिलेटेड। हाउस अभी जो है वो सेशन में नहीं है। हाउस इज नॉट इन सेशन। आई थोड़ा सा बियर करो, हाउस इज नॉट इन सेशन। हाउस इज नॉट इन सेशन। हाउस सेशन में नहीं होता है तो क्या इशू होता है, ऑर्डिनेंस इशू होता है। और ऑर्डिनेंस का आर्टिकल क्या होता है, ऑर्डिनेंस का आर्टिकल होता है आर्टिकल 123। राइट, 123 इज द आर्टिकल फॉर ऑर्डिनेंस फॉर प्रेसिडेंट। ठीक है, एंड हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो द्रौपदी मुर्मू जी। राइट, एंड शी इज द सेकंड विमेन एंड फर्स्ट ट्राइबल विमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब आते हैं इस पे, गवर्नर के पास भी ऑर्डिनेंस पावर होता है। गवर्नर के पास भी ऑर्डिनेंस पावर होता है। गवर्नर का जो ऑर्डिनेंस है वो है 213 के अंदर। ये दोनों आर्टिकल आपको बाय हार्ट याद होने चाहिए। ये दोनों ऑर्डिनेंस कहाँ से रिलेट करता है, तो दिल्ली वाला जो केस है एनसीटी वाला, उससे रिलेट करता है। और दिल्ली का आर्टिकल क्या है, 239 ए। ये दिल्ली का आर्टिकल है। किस कमिटी ने रिकमेंड किया था, तो भाई साहब बाला कृष्णन कमिटी। समझ जाना, ये बालाकृष्णन ही लिखा है। लिटरली ये बहुत मुश्किल से ये लिख भी पा रहे हैं जो भी लिख रहे हैं। राइट, तो ये बालाकृष्णन कमेटी याद रखना। इस पे रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी आया है। हाउस सेशन में नहीं है, हाउस के 3 सेशन होते हैं, ये तो पता ही होगा। कौन कौन से 3 सेशन होते हैं, बजट सेशन होता है, मानसून सेशन होता है, और विंटर सेशन होता है। अभी जो सेशन स्टार्ट होगा डेट इज द मानसून सेशन, तो ये चीज याद रखना। तो ये ऑर्डिनेंस क्या होता है, इसका पावर 6 मंथ एंड 6 वीक्स, ये दो याद रखना। 6/6 फ्लैट ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकता है आपसे, देयर आर वेरी हाई प्रोबेबिलिटी। अच्छा, ये 3 सेशन समझ गए, बजट, मॉनसून
और विंटर सेशन, BMW, राइट। BMW की फुल फॉर्म भी पता होगी आपको, एक तो बजट, मानसून और विंटर, लेकिन अगर कंपनी में पूछे तो बेवेरियन मोटर वर्क्स। चलो सेशंस की बात आते हैं, तो अभी रिसेंटली 28 मई को नया पार्लियामेंट बिल्डिंग इनॉग्रेट होने वाला है। तो पुराने पार्लियामेंट के बिल्डिंग के बारे में बात कर लें। ओल्ड बिल्डिंग, ओल्ड बिल्डिंग के अगर बारे में बात करोगे, इसका जो स्ट्रक्चर है वो एक टेम्पल स्ट्रक्चर पे बेस्ड है, दैट इज द 64 योगिनी टेम्पल। 64 योगिनी, 64 योगिनी एक टेम्पल स्ट्रक्चर है, वही उसी पे बेस्ड था ओल्ड। और नया जो है वो ट्रेपेजियम, ठीक है। जो न्यू बिल्डिंग 28 को इनॉग्रेट होने वाला है, उसका स्ट्रक्चर किस पे है, तो ट्रेपेजियम, ठीक है। एक आप लोगों को पता नहीं याद हो या ना हो, या आप लोगों ने कभी सुना ना हो, केस आता है ताज ट्रेपेजियम केस। ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, तो ताज का जो कलर येलोइश हो रहा था, चलो तो उस पर जाने की जरूरत नहीं है। 64 योगिनी टेम्पल। अच्छा, जब इंडियन पार्लियामेंट की बात होती है तो पार्लियामेंट में कौन कौन आते हैं, लोकसभा, राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट, ठीक है। ये तीन लोग, लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट का है, ये याद रखना, ये तीनों कंबाइन करता है पार्लियामेंट, ठीक है, इंडियन पार्लियामेंट की अगर बात करें तो। अच्छा, एक चीज और मुझे यहाँ पर ऐड करने का मन हो रहा है, दैट आई वांट टू ऐड, जो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग है, इस पे अभी तक के नोटिफिकेशन के हिसाब से प्रेसिडेंट को इनवाइट नहीं किया गया है, जिसके कारण ऑपोजिशन भी काफी ज्यादा इस पे कर रहा है कि वी वोंट अटेंड। चलिए वो तो बात की बात है, देखने दीजिए। अच्छा, लोकसभा में कितनी सीट्स है, 552 सीट्स है, ये याद होगा। यहाँ पर 2 एंग्लो इंडियंस का है, लेकिन एंग्लो इंडियंस नेक्स्ट ईयर से नहीं मिलेंगे आपको, तो बाय एन अमेंडमेंट हटा दिया गया, ठीक है। राज्यसभा में 250 और 11 आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट का तो प्रेसिडेंट पता है, ये 52 यूनियन एंड इट्स एग्जीक्यूटिव स्टार्ट होता है। तो इतनी पूरी बातें थी, आपका पॉलिटी रिवाइज हो जाएगा और क्लैट इससे बाहर नहीं सोचे, इट इज माई रिटन गारंटी, ठीक है। चलो अब हम आ सकते हैं हमारे नेक्स्ट उस पे, नेक्स्ट क्या मतलब इसी में जो हम आगे पढ़ रहे थे इसका नाम देखें क्या है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल इंस्टॉल द सेंगोल, ये जो इंस्ट्रूमेंट है इट इज द सेंगोल, स्केप्टर गिवन बाय द ब्रिटिश टू इंडियाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू टू रिप्रेजेंट द ट्रांसफर ऑफ पावर। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, उस टाइम की जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उसने उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू को ये सेंगोल दिया एज अ सिंबल कि पावर हम आपको ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है। अमित शाह जी ने कहा कि ये मतलब पार्लियामेंट बिल्डिंग में इंक्लूड किया जाएगा, इसको इंस्टॉल किया जाएगा। स्कल्पचर केप्ट इन अ म्यूजियम इन प्रयागराज, ये प्रयागराज में म्यूजियम है अभी, विल बी इंस्टॉल्ड नियर द पोडियम ऑफ द लोकसभा स्पीकर। सेंगोल होता क्या है, एक हिस्टोरिकल स्कल्पचर है, तमिलनाडु से रिलेट करता है। सेंगोल विल बी इंस्टॉल्ड एट द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग टू इनॉग्रेट बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन 28 मई, ठीक है। अब सेंगोल का ऑरिजिनेट देख लेते हैं। इट वॉज यूज इन ऑगस्ट 1947, जिसमें ट्रांसफर ऑफ पावर, और इसको इलाहाबाद के म्यूजियम यानी आज के प्रयागराज के म्यूजियम में रखा गया है। वर्ड सेंगोल इज डिराइव्ड फ्रॉम द तमिल वर्ड सिमनाई मीनिंग राइटियसनेस, सही का सिंबल है ये। इट इज सिविलाइजेशनल प्रैक्टिस फ्रॉम द चोला किंगडम विच वॉज अमंग द लीडिंग किंगडम्स इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट फॉर द सेंचुरीज। देखो चोला किंगडम था, ठीक है, चोला किंगडम के टाइम पे इसका इंस्टॉलेशन हुआ था। चोला चेरा पंड्या कहीं पढ़ा होगा आपने, साउथ इंडिया की हिस्ट्री जब पढ़ते हो, मिडिवल हिस्ट्री का स्टार्टिंग पॉइंट है ये, और एंशिएंट में भी चोला आते हैं। तो चोला किंगडम का जो स्टार्ट था, चोला किंगडम से ये चीज रिलेट करता है, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, राइट। अब नेक्स्ट देखते हैं सिंबॉलिक जेस्चर क्या है। उसके आने से पहले डेट वन थिंग आई वांट टू ऐड हियर मोर, कि पार्लियामेंट की बिल्डिंग पे लास्ट ईयर भी बहुत ज्यादा कलेश हुआ था, जुलाई अगस्त टाइम, कि में एक चीज थी, डेट इज द इंडियन सिंबल, राइट। अशोकन पिलर से जो लिया गया है, सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद, तो वहां पर भी लायंस के ऊपर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुआ कि भाई ये एग्रेसिव है, स्टेट बी एग्रेसिव, इट इज काम कंपोज, उसके पीछे है, तो रिलेट कर। सिंबॉलिक की बात करें तो हाई प्रीस्ट प्रेजेंट्स अ सेपरेट टू न्यूली क्रोन किंग, प्रीस्ट होते थे वो प्रेजेंट करते थे क्रोन किंग को, जो पावर ऑफ ट्रांजिशन की पावर अभी आपके पास है। The one accorded the Sengol is expected to impart just as the impartial rule. Chakravarti Rajgopalachari, the last Governor General of India, suggested that this tradition observed by the Chola dynasty could serve as a significant symbol of India's freedom from the British rule. ठीक है, Sengol was crafted by a renowned jeweler, मद्रास के एक ज्वेलर हैं भूमिडी बांगारू शेट्टी, इन्होंने क्राफ्ट किया है। दिस इंप्रेसिव सेपरेट मेजर्स 5 feet in length and features of
नंदी बुल एट द टॉप रिप्रेजेंटिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है कि किसने इसको क्राफ्ट किया है, किस ज्वेलर ने इसको क्राफ्ट किया है, एंड का सिंबल नंदी जो इसमें बना हुआ है, नंदी का सिंबल क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, काफी नया चीज है ये, आपको पढ़ना चाहिए। राइट, अब आता है ईडी, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट। जो भी करे करने दीजिए, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के बारे में हमें पढ़ना चाहिए। 1956 में ईडी बना था अंडर द फेरा एक्ट ऑफ 1947। सब कुछ बता देते हैं, इसमें सब लिखा हुआ है। फेरा एक्ट था फॉरेन एक्सचेंज, ध्यान से सुन लोगे याद हो जाएंगी चीजें। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1947 के थ्रू एक बना था एनफोर्समेंट यूनिट 1956। उसके अगले ही साल यानी 1957 में इसका नाम एनफोर्समेंट यूनिट से एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट कर दिया गया। हेडक्वार्टर दिल्ली में है और हेडेड बाय लीगल सर्विस ऑफिसर एज द डायरेक्टरेट एनफोर्समेंट। आप मुझे बताइएगा हु इज द करंट हेड ऑफ द कंपटीशन कमीशन। आज सुबह में हेड चेंज हुई है, शी इज अ फीमेल एंड निर्मला सीतारमन जी ने उन्हें शपथ भी दिलाई है। ये दो ब्रांचेस भी हैं बॉम्बे एंड कैलकाटा में। 1957 में इसका नाम चेंज कर दिया गया और उसके बाद 1960 द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स एंड रेवेन्यू के पास इसका कंट्रोल है। नेक्स्ट हम देखें इसमें तो फेरा 1947, फेरा को चेंज किया गया 1960 में, रीअपील किया गया। फेरा वाज फाइनली वाज चेंज इनटू 1999 फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, जो कि ऑपरेशन में आया 1 जून 2000 से। ये बातें आपको कुछ याद रखनी है। अच्छा, मे भी इसमें नहीं दिख रहा हो, ये कौशल युवक कुशल भारत स्टूडेंट्स लीडर असेसमेंट पोर्टल के बीच में परख लिखा हुआ है। दिस इज द परख सिंबल, व्हाइट कलर में लिखा हुआ है इसलिए नहीं दिख रहा है। बस देखते हैं परख क्या है एग्जैक्टली। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से रिलेटेड है, 60 स्कूल्स को यूनिफाई करके एग्जामिनेशन ऑफ स्टूडेंट्स किया जाएगा। इट इज एन अम्ब्रेला स्कीम। वर्कशॉप विल स्टडी स्कूल असेसमेंट एग्जामिनेशन प्रैक्टिस, और ये बोर्ड्स अक्रॉस द कंट्री ये करेंगे। द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ परख और द नेशनल असेसमेंट सेंटर ऑर्गेनाइज, ये एनसीईआरटी ने ये काम किया है। परख देखा जाए तो ये 2020 जो एजुकेशन का नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग ये बनाया गया। नेक्स्ट देखते हैं इसमें परख में क्या है हमारे लिए। इट विल फंक्शन एज अ स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी फॉर स्टूडेंट असेसमेंट एंड इवेल्युएशन। ऑब्वियसली परख किया जाएगा स्टूडेंट का असेसमेंट इवेल्युएशन। इसमें स्कूल्स बोर्ड ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी सबको कॉमन प्लेटफॉर्म पे लाया जाएगा। तो आपको डायरेक्टली 2-3 तरीके है। एक तो कल मैंने पूछ लिया था, आप एग्जाम में जैसे आए दैट यू कैन डू। इसको आप बाकी रीड कर सकते हो फॉर योर टाइम बीइंग, कि हाँ अगर मन है उसको पढ़ने का तो, नहीं तो इज नॉट इन यूज। परख में आप सिंपली याद रखोगे एनईपी 2020 से रिलेट करता है। परख इज बेसिकली अ यूनिफॉर्म प्लेटफॉर्म एंड अम्ब्रेला स्कीम। अंडर दिस स्कीम सभी यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स के स्कूल को लाया जाएगा वाया एनसीईआरटी, जिससे हम स्टूडेंट का असेसमेंट बहुत अच्छे से कर पाए। राइट, उसके बाद है बल्गारियन राइटर विंस इंटरनेशनल बुकर प्राइज। चलिए, बल्गारियन राइटर हैं आपके जॉर्जी गोस्पोडिनोव, ये नाम है इनका, जॉर्जी गोस्पोडिनोव। एंड ट्रांसलेटर हैं एंजेला रोडेल। ये याद रखना, ये ट्रांसलेटर है। अगर ट्रांसलेटर का नाम आए तो एंजेला रोडेल और राइटर का नाम आए तो जॉर्जी गोस्पोडिनोव। तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है। और टाइम शेल्टर, ये इनकी किताब है, ये डार्क कॉमिक नोवेल है। ये टाइम शेल्टर डार्क कॉमिक नोवेल। एक बात बता देते हैं, क्लैट ना इस तरह की नोवेल से क्वेश्चन पूछता है इंग्लिश में। ठीक है, टाइम शेल्टर इमेजिन्स अ क्लिनिक दैट रिक्रिएट्स द पास्ट, पास्ट को रिक्रिएट करता है विद ईच फ्लोर रिप्रोड्यूसिंग अ डिफरेंट डिकेड। हर फ्लोर पे एक डिकेड है, 10 साल चेंज होते रहा पास पास। पढ़ना, यानी इंटरेस्टिंग नोवेल होने वाला। आई वुड आल्सो लव टू रीड इट। ठीक है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज के बारे में जाना जाए तो इसको मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज के नाम से जाना जाता था, और लेकिन उसके इंटरनेशनल लिटरेसी अवार्ड ये है, एक तरह से यूके होस्ट करता है इसको। अच्छा, यूके में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, एक बार जरा सोच के बताओ। यूके में कौन कौन सी कंट्रीज आती है यूनाइटेड किंगडम के अंदर, तो ये भी देख ही लेते हैं। ठीक है, यूके में जो कंट्रीज आती हैं वो इस तरीके से आप एम्बार्क कर सकते हो, उसको देख लो। याद रहती हैं इन चीजें, ये अभी न्यूज में था। आई डोंट थिंक कि मेरे उल्टे हाथ से इतना कुछ भी लिख पाए। ये आपको आ जाएगा नॉर्दर्न आयरलैंड खुद में। ठीक है, उसके बाद नीचे जब आओगे तो आपको मिलेगा आयरलैंड। इधर जाओगे तो यहाँ पे मिलेगा स्कॉटलैंड। के बाद आपको मिलेगा इंग्लैंड, फिर मिलेगा आपको वेल्स। ठीक है, इसमें जो यूके होता है वो ये यूके है। ठीक है, ये यूके है। और यूके जब पढ़ोगे तो आपको ईयू पढ़ना पड़ेगा, यूरोपियन यूनियन, जिसको हम लोगों ने बहुतों बार पढ़ा होगा, 85 बार पढ़ लिया होगा ईयू।
ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेपरेटेड है बाय अ सी कॉल्ड आयरिश सी, ये याद रखना, आयरिश सी। इतनी सी बात है बस। और ये रिसेंटली न्यूज में क्यों था? ड्यू टू द आयरलैंड प्रोटोकॉल या फिर कह लो विंडसॉर एग्रीमेंट। विंडसॉर एग्रीमेंट करवाया हुआ है, किसी को भी पढ़ना हो एक बार मार्च की पीपीटी उठाना, वहां मिड ऑफ मार्च की विंडसॉर एग्रीमेंट। राइट, और ना आए समझ में तो प्लीज मेंशन भी कर देना, आई डील इट सम टाइम। चलिए यहाँ पर आते हैं, तो ये यूके का है और ये अनाउंस हुआ था 2004 में पहली बार। 2016 से ये एनुअली देना शुरू हो गया, यूके देता है इसको 50,000। अच्छा, इस कौन कौन एलिजिबल इस प्राइस के लिए? या तो वो इंग्लिश में ट्रांसलेट हो बुक, सिंगल बुक, और फिर वो ऑथर हो यहाँ पे आयरलैंड पे, यूके एंड और आयरलैंड, यूके और आयरलैंड में ये ऑथर्ड हो, ये पब्लिश्ड हो वहाँ पे विद $50,000 में यूरो मिलता है, पाउंड सॉरी। एंड गीतांजलि श्री बिकम द फर्स्ट इंडियन राइटर टू विन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज फॉर टॉम ऑफ सैंड। नाम याद रखना, टॉम ऑफ सैंड के लिए गीतांजलि श्री जो फर्स्ट इंडियन वुमेन है या इंडियन है पहले, इनको ये खिताब मिला था इंटरनेशनल बुकर प्राइज। राइट, नाउ इट इज अबाउट द ऑपरेशन ध्वस्त। ऑपरेशन ध्वस्त एनआईए का है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का, ये ड्रग्स से अगेंस्ट है, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, इन सब साइड पे है एनआईए के थ्रू। अच्छा, एनआईए बना कब था? आफ्टर द 2008 मुंबई ब्लास्ट। राइट, एनआईए वाज अरेस्टेड 3 पर्सन को अरेस्ट किया, प्रो खालिस्तानी प्रोटेस्ट से भी आपको इसको रिलेट कर सकते हैं। अब एनआईए के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, ये 2008 में एनआईए एक्ट से बना था, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया अटैक के बाद, वाज पास्ड आफ्टर द डेडली 27/11 अटैक इन द मुंबई, फाइनली उसके बाद ये पास कर दिया गया। फाउंडिंग डायरेक्टर जनरल है राधा विनोद राजू, जो 2010 तक उन्होंने सर्व भी किया था, और करंटली दिनकर गुप्ता साहब इनके अभी हेड है एनआईए के। याद रखना, एनआईए का डायरेक्टर जनरल दिनकर गुप्ता एंड फर्स्ट इज राधा विनोद राजू, ये दोनों नाम याद रहना चाहिए। व्हाट नॉट टू बी मिस्ड में एक ही चीज है, अ मिडिल किंगडम डाउन्स ऑन द इंडियाज वेस्ट, ये मिडिल ईस्ट में एक समिट हुआ था उससे रिलेट करता है, ये पढ़ लेना एक बार। नाउ 2000 एक्सचेंज का ये लास्ट डेट कब है? 30th ऑफ सितंबर, आपके एग्जाम में आ सकता है क्योंकि सितंबर डेट है इसमें। इन विच ईयर द नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर? इट इज अबाउट द 2010। इकोनॉमिस्ट जिम ओनाइल, ये कल के पेपर से है, ब्रिक इसका आंसर है। इन विच ईयर द बचावट ट्रिब्यूनल? इट इज 1969। अकॉर्डिंग टू द आरपी एक्ट, व्हाट शेयर ऑफ वोट मस्ट अ कैंडिडेट फॉर द लेजिस्लेटिव इलेक्शन सिक्योर देयर कॉन्स्टिट्यूशन दे डू नॉट लूज देयर डिपॉजिट? शपथ बचाने के लिए कहा जाता है 1/6 वोट एटलीस्ट सिक्योर करने चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, एंड आई एम रियली सॉरी दैट आई वाज नॉट एबल टू राइट, बट क्या कर सकते हैं, इट इज सम प्रॉब्लम इन माय हैंड। राइट, सो प्लीज टेक केयर, एंड इफ यू हैव एनी डाउट जस्ट पिंच इन द कमेंट सेक्शन एंड आंसर किया करो यार, पता चलता है कि हाँ पढ़ भी रहे हो या नहीं, और थोड़ा सा सीरियस हो जाओ। राइट, थैंक यू, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।